नमस्कार, सितारों की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। बहुत बार आपके मन में ये सवाल आता होगा जब आप अपने हम-उम्र दंपतियों से मिलते हैं कि वो अपने पार्टनर्स के साथ कितना खुश हैं। क्या ऐसी चीज़ें हैं जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपनाई हैं जिसके चलते उनकी लव लाइफ आज आज भी जो है उतनी ही बढ़िया चल रही है जितनी कि शादी के शुरुआती दिनों में चल रही थी? बहुत बार हम बहुत सारे पति पत्नियों को देख कर के अंदाज़ा ही नहीं लगा पाते कि इनकी अरेंज मैरिज है। हमें लगता है कि ये दोनों एक दूसरे को सालों से जानते होंगे और शायद आज भी ये लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। और ऐसे में मन में कहीं ना कहीं ये सवाल बार बार कुरेदता रहता है कि काश हमें कोई बता पाता कि किस तरह से हम जो हैं लव बर्ड की तरह अपनी मैरिड लाइफ को सुचारू रूप से चला पाते। तो अभी भी देर नहीं हुई है। कुछ ऐसी बातें हैं जो वास्तु के हिसाब से आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकती हैं। ज़रूरत है तो उनको अपनाने की और अपने ज़हन में ये बात बिठाने की कि अगर आपने एक बार वास्तु का दामन थाम लिया तो ज़िंदगी का कोई भी पहलू ऐसा नहीं है जिसे आप रातों रात नहीं बदल सकते। तो आज जो मैं आपको वास्तु से जुड़ी हुई आपकी लव लाइफ की टिप्स देने जा रही हूँ वो सिर्फ आपके बेडरूम तक सीमित नहीं है। आपके पूरे घर में किस तरह से आपकी लव लाइफ जो है आप स्पाइस अप कर सकते हैं वो हम आज जानेंगे। नॉर्थ ईस्ट का कोना सबसे पहले जो दिमाग में आता है, नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान कोण, और वहाँ पर पूजा का स्थान होना चाहिए। सिर्फ यहीं तक ईशान कोण जो है वो हमारी ज़िंदगी में अपना जो है इम्पैक्ट नहीं डालता, इसके बियॉन्ड भी उसकी कुछ चीज़ें हैं जो हमें समझनी होंगी। क्यों बार बार कहा जाता है कि नॉर्थ ईस्ट का कॉर्नर जो है उसे क्लटर फ्री रखें? क्यों कहा जाता है कि वहाँ पर पूजा का स्थान रखें? पहली बात, अगर आपने ईशान कोण में पूजा का स्थान बना दिया है तो डेफिनेटली जो पूजा का आला आप अपने बेडरूम में बनाने की बहुत बार सोचते हैं वो गलती आप नहीं करेंगे। दूसरी बात जो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है ईशान कोण के बारे में कि आपकी जो लव लाइफ है उसे देख कौन रहा है और उसके हिसाब से आपको फल कौन दे रहा है। पति पत्नी के बीच में कितने मधुर संबंध हैं उसके हिसाब से माता लक्ष्मी डिसाइड करती हैं कि आपके घर में निवास करना है या आपके घर से आपको बाय बाय कह के चले जाना है। तो माता लक्ष्मी का जो फेवरेट कलर है, पसंदीदा रंग है, वो गुलाबी माना जाता है। तो हो सके तो नॉर्थ ईस्ट में जितना चाहें उतना हल्के गुलाबी रंग का इस्तेमाल करें, हल्के जामुनी रंग का, जिसे हम बहुत बार हल्का बैंगनी रंग कहते हैं या फिर आप लाइट पर्पल भी उसे बोल सकते हैं। ऐसे रंगों का आप इस्तेमाल करें। जितना आप रेशमी जो एक टेक्सचर होता है उससे उस एरिया को डेकोरेट करेंगे उतना ही माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न रहेंगी, और जिस तरह से लक्ष्मी नारायण साथ साथ रहते हैं उसी प्रकार से आप पति पत्नी साथ साथ रहेंगे। अब बात करते हैं आपकी किचन, जो कि मैंने बताई है कि साउथ ईस्ट में होनी चाहिए। क्या साउथ ईस्ट में किचन होना सिर्फ हमारे स्वास्थ्य को देखता है? नहीं। जब साउथ ईस्ट के कॉर्नर में किचन होती है तो वो फीमेल डोमिनेटिंग एरिया होता है, यानी आपका वर्चस्व है। यदि आप घर की गृहिणी है, महिला है, तो आपका वहां पर सिक्का बुझता है। और जब आपका किचन में सिक्का बुझता है तो आपके अंदर एक एंथुजियाज्म रहता है, मोटिवेशन आपका हमेशा बना रहता है लाइफ के प्रति, और एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार जो है वो आप में हमेशा बना रहता है। जब आप इमोशनली बैलेंस हैं, आपकी एनर्जी जो है वो वेल मेंटेन्ड है, पॉजिटिव है, हेल्थ आपकी अच्छी चल रही है, पैसा आप पर भरपूर आ रहा है, तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट अब आपके बेडरूम पर पड़ेगा, यानी आपकी लव लाइफ पर पड़ेगा। जो आपका बेडरूम है, जैसे मैंने बताया साउथ ईस्ट फेमिनिन जो डोमिनेटिंग एरिया है उस वो माना जाता है। वहीं जो बेडरूम, खास करके मास्टर बेडरूम जिसमें पति पत्नी सोते हैं, वो आपका साउथ वेस्ट में होना चाहिए। साउथ वेस्ट का जो एरिया है वो मेल डोमिनेटिंग माना गया है। तो जो एनर्जी का क्लैश आपके बेडरूम में हो रहा है, क्योंकि बहुत बार मेल फीमेल जो एनर्जी है वो आपस में सही से बैलेंस नहीं बना पाती है और उसमें टकराव होना शुरू हो जाता है। तो जब आप साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम बनाते हैं तो वहाँ पर मेल डोमिनेटिंग एनर्जी जो है वो मेंटेन रहती है। इन केस अगर आपका साउथ वेस्ट में बेडरूम नहीं है तो भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आप अपने बेडरूम में कुछ इम्प्रूव कर सकते हैं, कुछ चेंजेस ला सकते हैं और मन चाहा अपना रिजल्ट जो है वो मैरिड लाइफ में ला सकते हैं। सबसे पहली और अहम बात,
वेस्ट की वॉल जो है उसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। वेस्ट की वॉल पर जितना हो सके एज अ कपल आपने जो भी पिक्चर्स ली हैं जिसमें आपके हैप्पी मोमेंट्स रहे हैं, उस दीवार को पूरा अच्छे से सजा दीजिए, ताकि जब कभी भी आप उठें, अगर नाराज़गी चल भी रही है, उन पिक्चर्स को देखें और आपको हंसी आ जाए कि कैसे आपने वो एक ज़माना गुजारा है जिसमें एक दूसरे के बिना आपको चैन नहीं आता था। तो वेस्ट की वॉल बहुत इंपॉर्टेंट है कि वहाँ पर आप अपनी लव लाइफ से जुड़ी हुई जितनी भी फोटोज़ हैं उनको आप लगाएं। जब मैं फ़ोटोज़ की बात कर रही हूँ, चित्रों की बात कर रही हूँ, तो एक और अहम बात है यहाँ पर कि बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि हम अपने जो मृत परिजन होते हैं, उनकी जो चित्र होते हैं, उनकी जो फ़ोटोज़ होती हैं, वो भी अपने मास्टर बेडरूम में लगा लेते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अब बात करते हैं डेकोरेशन की। तो डेकोरेशन में जितने भी आप चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, चाहे आप एक फ्लावर पॉट यूज़ कर रहे हैं या फिर आप बर्ड्स यूज़ कर रहे हैं या फिर आप क्रिस्टल्स यूज़ कर रहे हैं, सब डबल होनी चाहिए। सिंगल कोई भी चीज़ आपको अपने मास्टर बेडरूम में नहीं रखनी है। और नेक्स्ट टाइम जब आप शॉपिंग पे जाएं तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि पिंक, पीच, लाइट लेमन जो आपका कलर है, येलो, वो आपके फेवरेबल कलर होने चाहिए आपकी लव लाइफ के लिए, आपकी टिप्स पे होने चाहिए। जहाँ भी आप इस रंग का कोई खूबसूरत सा बेडशीट देखती हैं या फिर आप कोई कंफर्टर देखते हैं, पूरा सेट जो है उसका आप लेकर के आइए और फिर आप देखिए कि किस तरह से उसी रात जिस दिन आप बिछाएंगे इसको, आपकी लव लाइफ एनहेंस होना शुरू हो जाएगी। जहाँ एक तरफ लाइट कलर्स जो हैं वो बहुत अच्छे रहते हैं, जो लाइट पिंक बहुत अच्छा रहता है, वहीं अगर आपकी काल सर्प की कुंडली है तो आपको रेड कलर जो है उसका अपने बेडरूम में भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए। रेड कलर जो है वो काल सर्प की कुंडली को शांत करता है। राहु केतु यदि आपके पति पत्नी के बीच में मतभेद करा रहे हैं तो वो उसको शांत करता है। अहम बात जो है वो ये कि आपने देखा होगा कि जब आपकी शादी हुई तो पत्नी जो है वो बाएं अंग पर आ जाती है, लेफ्ट साइड पर आ जाती है। उसकी बात भी मैं आपको बताऊंगी कि लेफ्ट साइड ही क्यों। तो जब आप अपने बेडरूम में सोते हैं तो पत्नी को हमेशा अपने हस्बैंड की लेफ्ट साइड पे सोना चाहिए। अब आप देखिए कि माता पार्वती और शिव, इनके जैसा, जैसे आप कोई लड़की होती है छोटी सी, वो कहती है मैं 16 सोमवार के व्रत रख रही हूँ ताकि मुझे भगवान शिव जैसा पति मिले। क्यों? क्योंकि भगवान शिव और माता पार्वती जो हैं उन्होंने अर्धनारीश्वर रूप में ये बताया है कि किस तरह से पति पत्नी एक ही शरीर हैं। तो जो सीधा हिस्सा है वो भगवान शिव का और उल्टा हिस्सा जो है वो माता पार्वती का। तो ठीक उसी तरह से आप अपने मास्टर बेडरूम में भी इस बात को हमेशा याद रखें कि सीधा हिस्सा आपका पति है और उस उल्टा हिस्सा जो है वो आपकी पत्नी है। और जब आप इन चीज़ों को समझ करके अपनी रिलेशनशिप में ढालते हैं, वास्तु को एक्सेप्ट करते हैं, अपनी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बनाते हैं, तो ज़िंदगी में जो परेशानियां हैं वो तो दूर होती ही हैं। इसके अलावा जो आने वाली परेशानियां हैं या विपत्तियां हैं या ऑब्स्टिकल्स हैं आपकी लाइफ के, वो भी धीरे धीरे घटने शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप अपनी मैरिड लाइफ में कोई भी परेशानी से जूझ रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपकी मैरिड लाइफ में एक ठहराव आ गया है, तो अभी भी देर नहीं हुई है। वास्तु के इन सिद्धांतों को आप अपनी ज़िंदगी में उतारिए और मनचाहा रिजल्ट जो है वो आप अपनी लव लाइफ में लेकर के आइए। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये आप मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे प्राइवेट टेक्स्ट भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को हिट करना ना भूलें। तो मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।